हाल ही में मैंने एक ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट परचेस किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आईप्रो ब्रांड का है, जो कि अमेजोन पे सबसे सस्ते ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इसमें एक शेड को कंट्रोल करने के लिए नॉब दी गई है, जिससे हम शेड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी फिल्टर प्रोटेक्शन स्क्रीन देख पाएंगे, जिसमें कि आपको 2 सेंसर लगे हुए दिख रहे होंगे। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बॉक्स में हमें पैक होके मिला है। Amazon पे इसका प्राइस जो है वो केवल 1600 रुपीज है। इस प्राइस रेंज में हमें कोई भी Amazon पे दूसरा सेलर ऑटो डार्कनिंग फीचर वाले वेल्डिंग हेलमेट को नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट के साथ में हमको एक यूजर मैनुअल मिलता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस वेल्डिंग हेलमेट को इस्तेमाल करने से पहले आपको यूजर मैनुअल अच्छे से पढ़ लेना है। हालांकि मैं कुछ और जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि आप इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट के फ्रंट साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर स्क्रीन मिलती है, जिसमें एक सोलर पैनल भी लगा है, साथ ही 2 सेंसर भी इसमें लगे होते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे हेड गियर है, जिसमें आप एक नॉब देख पाएंगे। इस नॉब को हम रोटेट करके अपने हेड पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी टाइटनेस या लूजनेस जो है वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट में ये सैड कंट्रोल नॉब जो है, इससे आप सैड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सैड सेटिंग 9 से लेके 13 तक की आप रख सकते हैं। अब हम फिल्टर प्रोटेक्शन स्क्रीन की बात करेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर प्रोटेक्शन स्क्रीन आप देख पाएंगे, इसके इंटरनल साइड आपको 2 नॉब्स दिखाई दे रहे होंगे। पहली नॉब सेंसिटिविटी की और दूसरी है टाइम डिले की। तो टाइम डिले और सेंसिटिविटी जो है, इन नॉब्स को रोटेट करके आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी की ये नॉब है और इस साइड की ये टाइम डिले की नॉब है। सबसे पहले हम सैड नॉब का एडजस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे सैड को एडजस्ट करने वाली नॉब जो है ये इस समय 9 नंबर सेटिंग पे है, और इस तरीके से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और इसकी सेटिंग जो है उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर्क वेल्डिंग करते हैं तो आपको 9 से 13 की सैड सेटिंग के बीच में ही इस नॉब को रखना होता है। चलिए अब हम इस वेल्डिंग हेलमेट को कैसे यूज करना है उससे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्टर स्क्रीन है इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे ADF इसको बोलते हैं, ऑटो डार्कनिंग फिल्टर। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए एक आगे और सीट लगी है प्लास्टिक की। तो ये स्क्रीन है एक तरह की, और इसमें एक लेमिनेशन जो है आप चढ़ा हुआ देखेंगे। सबसे पहले आपको ये लेमिनेशन जो है इसे निकाल देना है, जिसके बाद आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो भी आप चीज देखेंगे उससे क्लियरली आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से हम इसका लेमिनेशन निकाल के और यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ADF है यानी ऑटो डार्कनिंग फिल्टर है, इसमें भी आप देखेंगे कि अंदर की साइड पे आपको एक और इसी तरह का प्रोटेक्शन लेयर यानी लेमिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लेमिनेशन जो है इसे भी आपको निकाल देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से मैंने ये लेमिनेशन जो है इसे भी निकाल दिया है। जिसके बाद अब हम इस ADF को पहले की तरह सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम इसकी नॉब्स के बारे में फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें चूंकि हमको एक नॉब और देखने को मिलती है, 2 नॉब्स तो मैंने आपको बताई, साथ ही तीसरी नॉब भी हमें देखने को मिलती है जो बड़े साइज की है, जहां से हम इसकी बैटरी जो है उससे रिप्लेस करते हैं। इसमें 3 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी जो है वो पड़ती है। एक छोटा सा सेल पड़ता है, जिसको कॉइन सेल हम कह सकते हैं। वो सेल आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि उसकी बैटरी लाइफ 4 से 5 साल है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये तीसरी नॉब जो है इसे रोटेट करके आप सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इसकी दोनों नॉब्स जो है उन्हें समझते हैं, एक सेंसिटिविटी, दूसरी डिले की नॉब। तो सेंसिटिविटी की नॉब जो है आप देख पाएंगे इस साइड की, इसको अगर हम मिनिमम में करते हैं तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो कम से कम रहेगी, और हाई में हम सेंसिटिविटी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम डिले की सेटिंग जो है इसको भी आप मिनिमम यानी 0 सेकेंड और मैक्सिमम यानी 2 सेकेंड तक के टाइम डिले में सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों नॉब्स की सेटिंग जो है वो आप जान गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका ADF जो है उसे पहले की तरह सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ADF को आप देख पाएंगे इस तरीके से हमें सेट करना है। इसमें हम इस तरीके से ADF सेट करने के बाद इसके लॉक्स जो हैं इन्हें लगा देंगे, जिसके बाद ADF जो है अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे लॉक्स लगाने के बाद अब ADF जो है अपनी पोजीशन पे सेट हो चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले इसकी टेस्टिंग जो है वो हम करते हैं। इसमें टेस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे वेल्डिंग हेलमेट लिखा हुआ आपको दिख रहा है,
और यहाँ पे आप देख पाएंगे वेल्डिंग हेलमेट हमें स्क्रीन में इसकी जो फिल्टर स्क्रीन है उससे भी दिखाई दे रहा है। कलर जो है वो ग्रीन हमको दिख रहा है चूंकि इसमें फिल्टर्स हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक रिमोट लिया जो कि टीवी या डीटीएच का रिमोट है। यहाँ पे हमें पता है कि हमारी रिमोट में IR LED होती है, तो IR LED इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है और इसमें लगा हुआ सेंसर जिसे आर्क सेंसर या लाइट सेंसर कहते हैं वो IR के प्रति सेंसिटिव है, जिसकी वजह से जैसे ही हम रिमोट की प्रेस करते हैं तो ये जो सामने आप देख पा रहे हैं वेल्डिंग हेलमेट जो हमारा लिखा है वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ऑटो डार्कनिंग फीचर जो है इसमें आ जाता है जैसे ही इसमें IR रेडिएशन जो है वो पड़ता है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के दौरान हम इसके शेड को कंट्रोल करके डार्कनेस जो है उसे और भी बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 13 तक के सेटिंग में हम इसकी डार्कनेस जो है उसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे डार्कनेस जो है मैंने 13 में की है और मैं फिर से रिमोट से इसे टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे जब मैं रिमोट की जो है उसे प्रेस करूंगा तो ऐसी स्थिति में डार्कनेस जो है वो आपको काफी ज्यादा दिखाई दी होगी पहले की तुलना में, क्योंकि पहले हमारी डार्कनेस जो है वो 9 पे सेट की, अब 13 पे हमने इसे सेट किया है तो डार्कनेस जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से अब हम टाइम डिले की सेटिंग को समझते हैं। नॉब इस समय मैक्सिमम में है और अब हम इसे मिनिमम में कर देते हैं। मिनिमम में करने का मतलब ये होगा कि जैसे ही ये डार्क होगा तो उसके बाद ये टाइम डिले जो है अब 0 यानी तुरंत का तुरंत पहले की पोजीशन में आ जाएगा। पहले 2 सेकेंड तक का जो मैक्सिमम टाइम था उसमें सेट था तो 2 सेकेंड तक डार्क रहता था, लेकिन अब जैसे ही हम IR LED से इंफ्रारेड जो है रेडिएशन इमिट करते हैं तो ये तुरंत ब्लैक करता है और कोई टाइम डिले नहीं, तुरंत जैसे ही IR रेडिएशन पड़ना बंद होता है ये पुरानी स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो IR सेंसर है यही हमारे सेंस करते हैं, इनको आर्क सेंसर या IR सेंसर हम कह सकते हैं, जो कि वेल्डिंग करने के दौरान जो हमारी आर्क से रेडिएशन इमिट होता है उसको सेंस करके ऑटो डार्कनेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर का काम आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, इसी तरीके से सेंसिटिविटी का भी काम है। तो चलिए अब हम इसके फिल्टर की ही टेस्टिंग सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वेल्डिंग के दौरान कुछ इस तरह का व्यू जो है वो हमें अंदर से देखने को मिलता है। वेल्डिंग करने के दौरान आपकी आंखें सेफ रहती हैं। चलिए मैं खुद से वेल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इस वेल्डिंग हेलमेट को पहन रखा है। आंखों के साथ ही ये हमारे चेहरे की स्किन जो है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का वेल्डिंग हेलमेट जो है आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी चीप प्राइस में आपको एक अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग हेलमेट जो है जिसमें ऑटो डार्कनिंग फीचर भी दिया है। तो यहाँ पे इस तरह का वेल्डिंग हेलमेट जो है इसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।